नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक है आज डिजीज कॉज बाय वायरस। वायरस से होने वाली डिजीजेस। फर्स्ट डिजीज कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। तो कुकुम्बर में डिजीज होती है जो वायरस के थ्रू होती है। तो देखिए इसमें क्या है, सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स अकर व्हेन द प्लांट्स आर अबाउट 6 वीक ओल्ड एंड ग्रोइंग विग्रसली। जैसे ही प्लांट 6 वीक ओल्ड हो जाता है तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये प्लांट कैसा हो रहा है, इसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, 6 वीक ओल्ड हो जाएगा, तो उस वक्त इसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। सीडलिंग्स आर सेल्डम अटैक्ड। सीडलिंग्स पर भी इस पर थोड़ा बहुत इस पर इन्फेक्शन होता है। 4 to 5 days आफ्टर इन्फेक्शन द यंग लीव्स बिकम मोटल्ड। तो देखिए जैसे ही 5 वीक या 4 वीक से 5 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जब इन्फेक्शन के बाद क्या होता है कि जो यंग लीव्स होती है वो मोटल्ड हो जाती है। मोटल मतलब होता है चितकबरापन, कहीं पे लाइट कलर, कहीं येलो ग्रीन, तो ये मोटल्ड हो जाती है। देन डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत हो जाती हैं। रिंकल्ड हो जाती है, थोड़ी सी श्रिंक टाइप की हो जाएगी, रिंकली हो जाएगी। देन एजेस बिगिन टू कर्ल डाउनवर्ड। और जो इसके एजेस होते हैं, मार्जिन जो किनारे होते हैं वो कर्ल होते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कर्ल होने लग जाते हैं। फॉर्मिंग रोजेट लाइक क्लम्प नियर द ग्राउंड। तो ग्राउंड के नीचे की तरफ जैसे ही वो अपना सोइल सरफेस है उससे थोड़े नीचे की तरफ क्या होगा, रोजेट लाइक क्लम्प बन जाता है इस पर। तो लीव्स क्या नीचे की तरफ कर्ल हो जाती है, कर्ल होना प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है ये। Older leaves develop chlorotic and then necrotic areas along the margin which spread laterally over the entire leaf. तो जैसे जैसे लीव्स ओल्ड होती जाती है उन पे क्लोरोटिक रीजन्स बनने लग जाते हैं। क्लोरोटिक मतलब जिसमें क्लोरोफिल का अमाउंट कम होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा लाइट येलो कलर के पेचेस डेवलप होने लग जाएंगे। देन नेक्रोटिक एरियाज बन जाएंगे। नेक्रोटिक होता है जहाँ पे टिश्यू का डैमेज हो जाए थोड़ा, तो जहाँ टिश्यू डैमेज होने लग जाता है ऐसा एरिया भी साथ साथ में बनने लगता है। अब ये धीरे धीरे लेटरल साइड से पूरी लीव्स पर ये स्प्रेड होने लगता है, तो कंप्लीट लीव धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगती है। फ्रूट्स कुकुम्बर है इसका। तो कुकुम्बर्स डेवलप पेल ग्रीन और व्हाइट एरियाज इंटरमाइनल विद ग्रीन बम्पी एरियाज। तो देखिए जो कुकुम्बर इसका फ्रूट है, फ्रूट पर भी पेल ग्रीन कलर के या व्हाइट एरियाज डेवलप हो जाते हैं। ये देख रहे हैं थोड़ा पेल ग्रीन है, थोड़ा सा येलोइश और हल्का ग्रीनिश सा दिख रहा है, ये इसका फ्रूट है कुकुम्बर। तो कुकुम्बर पर भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्टेड फ्रूट्स आर ओडली शेप्ड एंड अपीयर ग्रे। तो ये शेप कैसा हो जाता है इसका, ओडली हो जाता है थोड़ा सा, और अपीयर कैसा होता है, ग्रे कलर का, थोड़ा सा ग्रे सा दिखने लग जाता है। They often have bitter taste. थोड़ा सा टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर हो जाता है, कड़वा सा हो जाएगा, थोड़ा बिटर टेस्ट। एंड आफ्टर पिकिंग बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। आप अगर इसको पकड़ेंगे देखेंगे ना तो थोड़ा सॉफ्ट सा फील होगा आपको और स्पंजी हो जाता है ये। नाउ नेक्स्ट इसका कॉजिल ऑर्गेनिज्म जीनस कुकुम्बर है ये। स्पीसीज मतलब कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है ये। It is a linear positive sense single stranded RNA virus. अब ये जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है ये कैसा वायरस होता है, ये पॉजिटिव सेंस वायरस है पहली बात तो। सेकंड थिंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो ये एग्जांपल हो गया, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। The CMV genome consists of 3 viral strained messenger sense RNA molecule designed at RNA 1, 2, 3। तो देखिए इसके 3 टाइप्स हैं, इसके वायरल के 3 स्ट्रैंड्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से स्ट्रैंड्स, एक RNA 1, RNA 2 और RNA 3। तो इसका जो जीनोम होता है इसके 3 स्ट्रैंड्स अवेलेबल हैं, तो RNA 1, 2 and 3। RNA is enclosed with a protective protein coat with each being a distinct single spherical shaped particle। तो देखिए जेनेटिक मटेरियल इसका जीनोम तो आरएनए है, बट ये मैंने बताया था जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी चारों तरफ से एनक्लोज रहता है। उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं।
तो ये भी डिस्टिंक्ट होता है, सिंगल होता है और स्फेरिकल शेप के पार्टिकल होते हैं। इनमें पार्टिकल कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के पार्टिकल होते हैं, जिसकी प्रोटीन कवरिंग में स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब इसकी हम डिजीज साइकिल देखें तो डिजीज साइकिल में क्या है कि ये पेरेनियल होता है, बाइनियल और एनुअल। वीड्स हार्बर सीएमवी इन रूट्स, ट्यूबर्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पर इसका इन्फेक्शन हो सकता है। रूट्स पर हो सकता है, ट्यूबर्स पे हो सकता है, अंडरग्राउंड पार्ट्स पर हो सकता है। दीज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वायरस ट्रांसमिशन। तो ये सारे ही जितने पार्ट्स हैं ये वायरस के ट्रांसमिशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। The virus is also transmitted from infected plant to healthy plants by aphids, mechanical methods, sap seeds, clothes and hand of the workers। तो देखिए वायरस का ट्रांसमिशन जो है, यानी कैसे कैसे ये फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है। तो ये हेल्दी प्लांट पर इन्फेक्टेड प्लांट से भी ये स्प्रेड हो सकता है। कुछ एफिड्स होती हैं वो हेल्प करती हैं, मैकेनिकल मेथड्स होते हैं और सैप होता है, क्लोथ्स होता है, हैंड ऑफ द वर्कर, जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं उनके हैंडलिंग से भी यह वायरस स्प्रेड होता है। इट एंटर्स द होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म। आपको पता ही है कि वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले होस्ट सेल पर अटैक करेगा, देन उसमें एंटर कर जाता है और अंदर जाके होस्ट के साइटोप्लाज्म में ये रेप्लिकेट करता है। The movement through cell to cell occurs by plasmodesmata और phloem। अब जिस पार्ट में ये इन्फेक्शन करता है वहां पर इसका मूवमेंट किसके थ्रू होता है? सेल टू सेल होता है, बट प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है। दो सेल के बीच में ये लिंक होता है प्लाज्मोडेस्मेटा या फ्लोएम के थ्रू। ये क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो वायरस जब भी मूव करेगा वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू या फ्लोएम के थ्रू करेगा। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कुकुम्बर मोज़ेक वायरस डिजीज को? डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक रेसिस्टेंस इन कुकुम्बर स्पीसीज। देखिए कुकुम्बर स्पीसीज में की जो जेनेटिक रेसिस्टेंस वेराइटीज है, अगर उनको डेवलप कर दिया जाए और उनको यूज किया जाए तो डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यूज रेसिस्टेंट वेराइटीज। नाउ नेक्स्ट, इरेडिकेट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड पेरेनियल वीड्स। तो जहां पर भी इसकी क्रॉप ग्रो की जाती है वहां पर अगर इन्फेक्टेड प्लांट्स है तो उन्हें इरेडिकेट कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। और अगर कोई वीड्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें भी वहां पर से रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट, यूजिंग ट्रैप क्रॉप मेथड, मतलब ग्रोविंग रेसिस्टेंट वेराइटीज अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड एंड टू प्लेस द ससेप्टेबल प्लांट इन द मिडल। तो आप जब भी जहाँ ये ग्रो कर रही है क्रॉप, वहां पर साथ साथ में बीच बीच में अगर हम रेसिस्टेंट वेराइटीज भी ग्रो कर दें कुछ पैरामीटर पर फील्ड में, तो भी हम क्या कर सकते हैं? इस डिजीज को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स टू कंट्रोल एफिड पॉपुलेशन। तो वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो एफिड के थ्रू भी होता है। तो एफिड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। तो अगर इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे तो एफिड्स की पॉपुलेशन को स्टॉप किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन अप्लाई करना चाहिए, इससे भी इस वायरस के ट्रांसमिशन को स्टॉप किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स थे जिसके थ्रू इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट क्या था? यूज रेसिस्टेंट वेराइटीज। सेकेंड, इरेडिकेट इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स। थर्ड, ग्रो resistant varieties, and next use insecticides, and next crop rotation। तो ये मेथड्स है जिसके थ्रू कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज को हम स्टॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वायरल डिजीज क्या है? येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी, या आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? द डिजीज प्लांट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ड्यू टू द yellowing of entire network of beans। तो इसमें पूरे प्लांट की जो बीन्स है उसमें पूरा नेटवर्क कैसा हो जाता है? येलोइंग हो जाता है, यानी पूरी लीफ पर येलोइंग पेचवर्क्स का फॉर्मेशन हो चुका है।
पूरी लीफ कैसी हो जाती है, येलोइंग हो जाता है, पूरा नेटवर्क येलो कलर का हो जाता है, तो उसकी वीन्स भी काफी क्लियर दिखने लगती है। तो द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर द होमोलोगस नेटवर्क ऑफ येलो वीन्स एनक्लोजिंग आइसलैंड ऑफ ग्रीन टिश्यू विद इन। तो आप देखेंगे, अगर आपने कभी भी भिंडी की लीफ देखी हो तो उस पर जब मोज़ेक फॉर्मेशन होता है तो उसकी वीन्स काफी क्लियर दिखने लगती है, क्योंकि उसमें येलो कलर की स्ट्रिप्स बन जाती है, उसमें पेचेस बन जाते हैं और ग्रीन एरिया थोड़े से कम हो जाते हैं, तो येलोइंग ज्यादा होने की वजह से उसकी जो वीन्स होती है वो काफी क्लियर दिखाई देती है। इन सीवियर केसेस एंटायर लीफ बिकम क्लोरेटिक। तो जब सीवियर इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये क्लोरेटिक हो जाती है। इन्फेक्टेड प्लांट्स स्टंटेड एंड बियर वेरी डिफॉर्म्ड एंड स्मॉल येलो ग्रीन फ्रूट्स। तो जब प्लांट पर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो स्टंट रह जाता है, यानी ड्रॉप हो जाएगा, उसकी हाइट पर इफेक्ट पड़ता है, वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, थोड़ा सा उसका शेप डिफॉर्म हो जाता है और स्मॉल रह जाता है, और फ्रूट जो होते हैं येलो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्टोर्शन ऑफ लीफ स्टॉक्स। तो लीफ की जो स्टॉक है उसका डिस्टोर्शन हो जाता है, यानी वो भी, उसमें भी डैमेज स्टार्ट हो जाता है। एंड स्टेम अकर्स एट द एडवांस स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। तो स्टेम में तो इसका इन्फेक्शन एडवांस स्टेज पर पाया जाता है। द डिजीज कॉज हैवी लॉस इन ईल्ड। तो इस डिजीज से इसकी ईल्ड पर काफी इफेक्ट पड़ता है, उसका काफी लॉस होता है। इफ द प्लांट्स गेट इन्फेक्टेड विद इन 20 days आफ्टर जर्मिनेशन, अगर जर्मिनेशन के 20 days में अगर प्लांट इन्फेक्टेड हो जाए तो इस क्रॉप का जो लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन प्लांट्स के लिए सही नहीं होता है। ये आप प्लांट देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं, ये भिंडी है, देख लीजिए, ये इसकी लीव्स है, देख लीजिए, इस पर येलोइश मोटर क्लोरोटिक एरिया शो हो रहे हैं, इजीली विजिबल हो रहे हैं लीफ पर। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, भिंडी येलो वीन मोज़ेक वायरस। भिंडी येलो वीन मोज़ेक वायरस, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। डिजीज साइकिल, द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टेबेसाई। तो ये डिजीज का जो ट्रांसमिशन होता है, एक व्हाइट फ्लाई है जिसका नाम है बेमिसिया टेबेसाई। तो बेमिसिया टेबेसाई के द्वारा ये डिजीज क्या होती है, स्प्रेड होती है। द पॉपुलेशन इज हाई ड्यूरिंग हॉट समर मंथ्स, द क्रॉप इज सीरियसली अफेक्टेड देन। तो जब हॉट समर सीजन होता है उस टाइम, ड्यूरिंग इस टेम्परेचर, जबकि हॉट समर सीजन होगा यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस समय इस पर इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। सीरियसली आप उस समय ज्यादा इन्फेक्शन देख सकते हैं। द वायरस ऑल्सो सर्वाइव्स ऑन वेरियस वीड ग्रोविंग अलोंग द रोड साइड। तो ये वायरस जो है, जितने भी रोड साइड पर वीड्स पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं, उन पर भी इजीली क्या होता है, सर्वाइव करता है। तो एग्जाम्पल है कुछ वीड्स प्लांट जैसे एजीरेटम, प्रोटोन। तो ये प्लांट्स है जो वीड्स प्लांट है, जो रोड साइड पे इजीली विजिबल हो सकते हैं, इन पर भी ये क्या है, इजीली सर्वाइव कर जाता है ये वायरस। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। The vector that are responsible for the spread of virus need to be controlled by spraying dimethoate 0.03% or monoprotophos 0.05 at 10 days intervals. Spraying must be done at late hours. तो देखिए, इस डिजीज के स्प्रेड होने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, वेक्टर्स का है। और इन वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए ये कुछ केमिकल्स है जिनका इन पर स्प्रे करना चाहिए। इनके परसेंटेज भी ये देख लीजिए, जैसे कि ये डाईमिथोएट, ये 0.03% इसको अप्लाई करना चाहिए, या ये मोनोक्रोटोफोस 0.05, लेकिन 10 डेज के इंटरवल में, कंटिन्यू नहीं करते हैं, 10 डेज के इंटरवल में करते हैं, 10-10 दिन के अंतराल में। Foliar spray of 5 to 10 ml neem oil in a liter of water at weekly intervals. अगर आप वीकली इंटरवल्स के अंदर
1 लीटर वाटर में 10 ml नीम ऑयल को हम ऐड कर दें, 5 to 10 ml नीम ऑयल, और फिर उसका फोलियर स्प्रे करें, तो वो भी इफेक्टिव मेथड है। बट ये सब वीकली इंटरवल्स पे किया जाता है। तो नीम ऑयल का भी स्प्रे किया जाता है। रिमूविंग एंड डिस्ट्रॉइंग डिजीज अफेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स टू अवॉइड सेकेंडरी स्प्रेड। तो देखिए, इसका सेकेंडरी स्प्रेड को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि डिजीज्ड या इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें या रिमूव कर दें। तो उसको रिमूव करना ही सबसे बेस्ट है। अगर फील्ड में कहीं भी इन्फेक्टेड प्लांट्स दिखते हैं तो उन्हें कलेक्ट करिए और उनको क्या करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है। टू डिस्ट्रॉय द होस्ट वीड्स सच एज क्रोटोन। अभी मैंने बताया था कि कुछ वीड्स प्लांट्स भी होते हैं जो इस डिजीज को के स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, तो इन वीड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन अप्लाई करना चाहिए। यूज डिजीज्ड कलेक्टेड फ्रॉम डिजीज फ्री प्लांट्स। तो सीड जब भी कलेक्ट करें वो डिजीज फ्री प्लांट से ही कलेक्ट होना चाहिए, यानी सीड्स हेल्दी होने चाहिए। अगर सीड्स हेल्दी होंगे तो डिजीज के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट, ग्रोविंग रेसिस्टेंट वेराइटीज। रेसिस्टेंट वेराइटीज ग्रो करनी चाहिए। आकरा, ये सारी स्पीसीज है, देखिए पंजाब पद्मनी, तो ये इनके रेसिस्टेंट वेराइटीज हैं। इन वेराइटीज को ग्रो करना चाहिए, तो इससे भी इन्फेक्शन कम होता है। तो ये था लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो हमने 2 डिजीज पढ़ी, कुकुम्बर मोज़ेक एंड लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल तो देखिए माइकोप्लाज्मा से होता है, ये बीच में एडिशन गलत है थोड़ा, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा जब पढ़ेंगे टॉपिक तभी पढ़ेंगे हम। देखिए पटेटो वायरस होते हैं, ये देखिए पटेटो के प्लांट्स हैं, ये आलू के प्लांट्स हैं। इस पे देखिए ये पटेटो है। अब इस पे कैसे सिम्टम्स दिखते हैं, ये देखो पटेटो येलो वायरस। तो सिम्टम्स वेरी विद स्ट्रेन ऑफ द वायरस, कल्टीवर एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। देखिए इस वायरस के जो सिम्टम्स है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, यानी वो वायरस का स्ट्रेन कैसा है, वो कैसा कल्टीवर है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है। तो ये इन सारी कंडीशन पर इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं, तो वेरी करते हैं अलग अलग, कि भाई अगर वायरस का स्ट्रेन कैसा है, उसका कल्टीवर क्या है, उसको वहां पे कैसी एनवायरमेंटल कंडीशन मिल रही है, तो इस पर डिपेंड करते हैं वायरस का कैसा सिम्टम है। तो पटेटो येलो वायरस जो है, पटेटो ये वायरस है येलो वायरस, इसके सिम्टम्स में इंक्लूड येलो, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन मोज़ेक पैटर्न्स ऑन लीव्स, लीफ ड्रूप, ब्राउन और ब्लैक नेक्रोटिक लाइन पैटर्न्स often on vein or shoots. Necrotic lesions of leaves and stems, wrinkling, yellow flaking, stunned growth, death of growing points, tuber cracking and tuber necrosis. तो देखिए इसमें जो सिम्टम्स है मेनली क्या होता है, एक तो येलोइंग होगी, ये कॉमन सिम्टम्स है वायरस के, येलोइंग होना। येलोइंग में क्या होगा, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कुछ येलोइश पैटर्न बन जाते हैं, जिससे एक मोज़ेक फॉर्म हो जाता है लीव्स पर। लीफ ड्रूप हो जाती है। ब्राउन टू ब्लैक, इसमें क्या है, लाइन बन जाती है लंबी लंबी, देख रही है नेक्रोटिक एरिया, देखिए तो ये नेक्रोटिक एरियाज बन जाते हैं। ऑफन ऑन बीन्स और शूट, बीन्स पर शूट पर बन जाता है। नेक्रोटिक लेसन्स देख सकते हैं आप लीव्स पर। लेसन्स क्या होता है, लंबे लंबे लाइनिंग्स होती है। रिंकलिंग देख सकते हैं हम, येलो कलर की फ्लैकिंग्स हो जाते हैं। इन सारे इन्फेक्शन की वजह से इसकी स्टंट ग्रोथ हो जाती है, इससे ट्यूबर क्रैक हो जाते हैं और ट्यूबर में नेक्रोसिस हो जाती है। ट्यूबर नेक्रोसिस कॉज्ड बाय यही पटेटो येलो वायरस इज कॉल्ड पटेटो ट्यूबर नेक्रोटिक रिंग स्पॉट डिजीज। जो इसके द्वारा जो डिजीज होती है इसको ये भी कहते हैं हम भाई, पटेटो ट्यूबर नेक्रोटिक रिंग स्पॉट डिजीज। रिंग बन रही देख लो, और पटेटो ट्यूबर है ये, तो पटेटो ट्यूबर पर ये नेक्रोटिक रिंग
स्पॉट डिजीज बन रही है। अफेक्टेड ट्यूबर शो रेज्ड रिंग्स ऑफ डार्कर ब्राउन और रेडेंड स्किन दैट कैन प्रोग्रेस टू सनकन नेक्रोटिक एरियाज। कुछ धसे धसे देख रहे हैं, सनकन से नेक्रोटिक एरियाज, ये एरिया थोड़े सनकन है, नीचे धसे हुए ये एरियाज। तो ये ऐसे रेड कलर के, डार्क ब्राउन या रेड कलर के ऐसे एरियाज बन जाते हैं, रिंग्स बन जाती हैं इन पर। नेक्रोसिस बीनीथ द रिंग में एक्सटेंड इनटू द ट्यूबर फ्लैश। कभी कभी तो नेक्रोसिस जो है, इसकी रिंग जो है ना, काफी इसके फ्लैश तक चली जाती है, अंदर तक फ्लैश तक चली जाती है। Some emerging strain of PVY can cause tuber necrosis in some cultivars, and most emerging strains cause mild foliar symptoms in most cultivars. Same चीज है, तो इस वायरस के थ्रू कुछ इसके स्ट्रेन्स हैं वो ट्यूबर नेक्रोसिस करते हैं। अब ये पोटैटो वायरस एक्स। पोटैटो वायरस एक्स is a plant pathogenic virus of the family Aphaxiviridae and the order Tymovirales। तो टीमोवायरस, तो ये देखिए ये इसका वायरस का क्लासिफिकेशन है, ये इस फैमिली में आता है और इस ऑर्डर में इसकी स्टडी होती है। इट इज द टाइप स्पीसीज ऑफ द जीनस पोटेक्स वायरस। तो पोटेक्स वायरस इसमें जीनस में ये इसकी स्टडी की जाती है। PBX is found mainly in potatoes। ये वायरस मेनली पोटैटोज में पाया जाता है। एंड इज ओनली ट्रांसमिटेड मैकेनिकली। से मैकेनिकली मीन्स के थ्रू ही इसका ट्रांसमिशन होता है। मैकेनिकली मीन्स मतलब ये कि जैसे पोटैटो ग्रो किया, उसमें कट लग गया, तो कट लगने से क्या है, इसका जो वायरस है उसमें इंजेक्ट हो जाता है। देयर आर नो इंसेक्ट और फंगल वेक्टर्स फॉर दिस वायरस। इस वायरस के ट्रांसमिशन में कोई इंसेक्ट या फंगल वेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करता है। दिस वायरस कोज माइल्ड और नो सिम्टम्स इन मोस्ट पोटैटो वेराइटी। तो इस वायरस के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा कम सिम्टम्स पोटैटो वेराइटीज में देखने मिलते हैं। बट व्हेन पोटैटो वायरस वाई इज प्रेजेंट, अगर साथ में पोटैटो वायरस वाई प्रेजेंट है, तो सिनर्जी बिटवीन दिस टू वायरसेस कॉज सीवियर सिम्टम्स इन पोटैटो। तो बट ये दूसरा वायरस अगर प्रेजेंट आ जाए तो इन दोनों की सिनर्जी से, इन दोनों के सहयोग से क्या होगा, इस वायरस के सिम्टम्स का बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिंगल वायरस की वजह से तो सिम्टम्स इतने नहीं दिखते हैं, बट ये वायरस आ जाए पोटैटो वायरस वाइस के साथ, तो इसके साथ अगर इसकी सिनर्जी हो जाए तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, इस पर पोटैटो पर सीवियर सिम्टम्स कॉज होते हैं, यानी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है ये वायरस कैसे कैसे स्प्रेड करता है। तो देखिए इन्फेक्टेड सीड पोटैटो ट्यूबर्स आर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ PVY स्प्रेड टू अदर पोटैटो प्लांट्स। तो देखिए अगर पोटैटो ट्यूबर्स इन्फेक्टेड हैं तो वह हेल्दी पोटैटोज को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो मेन सोर्स तो क्या हो गया, इन्फेक्टेड सीड पोटैटो ट्यूबर्स। सेकंड सोर्स आर ओल्ड पोटैटो क्रॉप्स। जो ओल्ड पोटैटो क्रॉप्स है वो भी इसके इन्फेक्शन का मेन रीजन है। इन्फेक्टेड ओल्ड क्रॉप प्लांट्स, तो ओल्ड क्रॉप प्लांट जो कि इन्फेक्टेड है उसकी वजह से भी होता है। साथ में वीड्स जो हैं वो भी इस वायरस के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। These plants are often found growing within crops on roadside। तो ये जो जितने भी वीड्स हैं अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे रोड साइड्स पर या क्रॉप्स के बीच में इजीली पाए जाते हैं। PVY is spread from these infected plant to potato crops by aphids। तो ये PVY जो है मेनली इन्फेक्टेड प्लांट से पोटैटोज पर एफिड्स के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं। PVY has a wide host range including plant in the Solanaceae। तो Solanaceae फैमिली एंड Amaranthacea, Chenopodiaceae, इन फैमिलीज के प्लांट्स में ये इसके होस्ट हैं जिनमें ये वायरस मेनली पाया जाता है। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए टू मिनिमाइज PVY स्प्रेड इन पोटैटो क्रॉप्स एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट अप्रोच। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के कुछ इनके अप्रोचेस हैं, इनके थ्रू भी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट सीड पोटैटोज विद जीरो लेवल ऑफ PVY
WS certified and registered seed potatoes with rating 1 and rating 2 have a zero tolerance of ये। तो सर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं को ग्रो करना चाहिए। अगर वो डिजीज फ्री होंगे, सर्टिफाइड होंगे, तो उससे क्या होगा कि डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस कम होते हैं। USPV वायर रेसिस्टेंट पोटैटोज वेराइटीज व्हेन अवेलेबल, अगर ये वेराइटी अवेलेबल हो जाए तो इसको ग्रो करना चाहिए। कुछ पोटैटोज की रेसिस्टेंट वेराइटीज है, देखिए रॉयल ब्लू, FL 1867, तो ये इसकी भी रेसिस्टेंट वेराइटीज है जिनको ग्रो करना चाहिए। Plant a non-host border crop around the potato crop about 4 weeks before planting, for example wheat, oats, sorghum। तो इनको भी अगर हम इनके साथ ग्रो करें क्रॉप के, तो भी हम इसको काफी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एफिड्स भी जो हैं, एफिड्स का भी यूज, जो एफिड्स को भी हम कंट्रोल कर लें, अगर उसकी क्लींजिंग कर दें तो भी काफी हद तक इसको स्टॉप किया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड्स के थे जिसके थ्रू हम इस डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं।